थैंक यू बेटा। वेलकम। चलो आराम से बच्चा। अरे कियान, धीरे धीरे कर, आंटी को दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ प्रिंस, स्लोली ही कर रहा हूँ। अच्छी आंटी को दर्द नहीं होने दूंगा। अरे ये निशान कैसे? ये चोट लगने से होता है ना? देखिए देखिए, मुझे भी लगा था क्रिकेट खेलते हुए। मुझे तो 7 दिन पहले लगा था। क्या आपको भी 7 दिन पहले लगा था? अनुष्का दिखाओ बेटा। अनुष्का, निशान तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, लेकिन तुम्हें 7 दिन पहले चोट कैसे लग सकती है? तुम तो कोमा में थी ना? फिर क्या मुसीबत है? ये चोट का निशान तो मुझे हफ्ते भर पहले ही लगा था, जब सालिम साहूकार सुनीता ने मुझे पकड़ा था। कमीनी 3 महीने पहले तुम मुझसे 5 लाख रुपए उधार लेके भागी थी, और अब यहाँ ग्वालियर में आके मजे उड़ा रही है ना? तुझे क्या लगा तुझ जैसी छोरी मुझसे बच पाएगी? चल मेरे पैसे निकाल, अभी कभी मेरे पैसे निकाल। अनुष्का, बताओ ना चोट कैसे लगी? कहाँ खो गई तुम? अरे कुछ बुरी यादें हैं ताई जी, हॉस्पिटल की। ये चोट का निशान नहीं है। हॉस्पिटल में जब कोमा में थी तो वहीं पे इंजेक्शंस लगते थे, तो उनमें से ही होगा किसी एक इंजेक्शन का निशान। अब समझिए 5 साल में कितने इंजेक्शंस लगे होंगे मुझे। हम समझ सकते हैं बेटा। कियान, प्रिंस, बेटा चलते हैं। आंटी को अब आराम करने दो। थैंक यू बेटा, आप लोगों के आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आ जाओ, शाबाश। ताई जी, दूसरे पहर की पूजा में मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है बेटा, तब तक तुम आराम करो। आओ बच्चों, चलो। नफरत करती हूँ मैं बच्चों से। बक 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 करके दिमाग सड़ा दिया मेरा। और आगे है या दूरबीन, उस प्रिंस के बच्चे ने मेरी चोट का निशान कैसे देख लिया? अच्छा हुआ कि मैंने कोई बकवास सी कहानी सुनाकर उसका मन बहला दिया। अच्छा हुआ कि इन लड्डुओं को मैंने पहले ही छुपा कर रख लिया था। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब आराम से बैठकर इन लड्डुओं को ठूस ठूस कर खाऊंगी, जश्न मनाऊंगी। आखिरकार मैंने उस कियान के बच्चे का दिल जीत ही लिया। आया था बड़ा मुझे दुत्कारने वाला। अरे भाड़ में क्या है व्रत, और बड़े आए बच्चे के लिए पूजा रखने वाले। अरे 2 दिन पहले कियान को जानते तक नहीं थे ये लोग। पूजा तो इन्हें मेरी करनी चाहिए, और मैं कहती हूँ सारी तकलीफें अपने बच्चे के लिए माँ ही क्यों झेले? बाप नहीं रख सकता था क्या व्रत? और ये सारी बकवास चीजें ना, वो बकवास जानवी फानवी कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। मैं तो बस ये लड्डू खा सकती हूँ। बच्चे के पिता को बच्चे की माता के हाथ पे ये बांधना है। जी। आर्य, तुम तो सीधे काम पे ही चले गए।
पूजा में नहीं थे? दादाजी अगर जानवी ये पूजा करती तो मैं यहाँ बैठता। अनुष्का की भी पूजा में बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं था। देखो आर्या, ये पूजा हमने कियान के लिए की, कियान के लिए। तुम्हारा अपना बेटा, बुंदेला खानदान का वंशज, किसी और के लिए ना सही, तुम्हें अपने बेटे के लिए तो पूजा में होना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब ये कलावा ले लो और जाकर अनुष्का के हाथ पे बांध दो। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं करूंगा, सॉरी। अरे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि ये पूजा हमने कियान की सुरक्षा और उसकी खुशहाली के लिए की। पंडित जी ने बताया है कि बच्चे के पिता को बच्चे की माता के हाथ पर ये कलावा बांधना चाहिए, पूजा की रस्म होती है। जाओ जाकर बांध कर आओ। दादाजी, और वैसे भी तुम्हें अनुष्का का आभारी होना चाहिए। आज जानवी को बुरी तरह जलने से बचाया है अनुष्का ने। 5 दिए का गरम तेल गिरने वाला था जानवी के ऊपर, लेकिन अनुष्का ने झट से आगे होके उसे खुद पर ले लिया। भगवती माँ की कृपा से जानवी बच गई। जाओ इसे बांध कराओ। दादाजी, मैं आपसे कह चुका हूं ना, अनुष्का की जगह अगर ये पूजा जानवी करती तो मैं होता यहाँ पे, उसको जलने से मैं बचा लेता। और ऐसी औरत का आभारी मैं हरगिज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता, मेरी जिंदगी दोनों पे ना इतना बुरा असर पड़ा है। आर्य, इस विषय पर मुझे और बहस नहीं करनी है। जाओ और रस्म की इस विधि को पूरा करके आओ। जी। क्या बकवास है ये, सरासर नाइंसाफी है। I swear, सिचुएशन ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। काश, सीरियसली, काश अनुष्का के खिलाफ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल सकूं। अनुष्का, बाप रे, आर्या, इसने मुझे लड्डू खाते पकड़ लिया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। अनुष्का, अनुष्का कहाँ खोई हुई हो? तुमसे बात कर रहा हूं। अनुष्का, अनुष्का, What the hell? तुम्हारे मुंह पे ये लड्डू का दाना लगा हुआ है। तुमने तो कियान के लिए व्रत रखा था, राइट? व्रत तोड़ दिया तुमने, हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो आर्या? तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अरे मैं तो अगली पूजा के लिए ये लड्डू बना रही थी, और लड्डू वाले हाथों से पसीना पोंछते पोंछते लग क्या होगा लड्डू मेरे मुंह पर। मैंने अपने कियान के लिए इतनी श्रद्धा से व्रत किया है पहली बार, और तुम ये कह रहे हो कि मैंने लड्डू खा लिया? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आया हूं मैं।
रस्म के अनुसार बच्चे का बाप होने के नाते मुझे ये कलावा बच्चे की माँ के हाथ पे बांधना है। हाँ हाँ, मैं अपने कियान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात लो। दी लीजिए आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप। अरे जानवी, वो रस्म के अनुसार वंशज के पिता ने माँ के हाथों में कलावा बांधना होता है, तो बस आर्या वही बांध रहे थे। आर्या सर आप मेरे हाथों में एक अलावा क्यों बांध रहे हैं? आर्या सर जानवी, रस्में चाहे जो भी हो, पर मेरी नजर में कियान की माँ तुम भी हो। अनुष्का ने तो सिर्फ कियान को जन्म दिया है, पर एक माँ होने का असली फर्ज सिर्फ तुमने निभाया जानवी, सिर्फ तुमने। अटूट बंधन है तुम्हारा कियान के साथ में। बस ये बात किसी और को अगर समझ आ गई हो तो वो खुद ब खुद यहां से निकल सकता है, ताकि सबकी लाइफ आसान हो जाए। ये फोन किसका बज रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? कब तक भागेगी? कहाँ पर तू? बता, कहाँ पर है तू? कहाँ छुपी है? कौन बोल रहा है? किससे बात करना है आपको? अरे तू कौन है? और ये फोन जिसका है उसको दे जरा। इस घर में तो बहुत लोग रहते हैं। मुझे नहीं पता ये किसका फोन है। अच्छा तू ये बता, ये फोन है कहाँ पर? बुंदेला मेंशन में। हैं? बुंदेला मेंशन, ये कहाँ पड़ता है? आपको बुंदेला मेंशन नहीं पता? ग्वालियर के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार का घर है ये। पिज्जा रेडी है प्रिंस बाबा। ये घपलेबाज अनुष्का ग्वालियर के इतने अमीर घराने में है। लगता है जरूर उसने बड़ा हाथ मारा है। इससे पहले कि ये लूट के वहां से निकल जाए, मुझे इस बुंदेला मेंशन में जा धमकना होगा और इससे अपने पैसे वसूल करने होंगे। जानवी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी। यहाँ रहूंगी तो तेरा पति मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहेगा, मुझ पर चिल्लाता रहेगा। अरे वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो मुझे यहाँ पर रखकर एहसान कर रहा है। एहसान तो मैं कर रही हूँ उस पर। अगर मैं चाहूँ ना, अपने बच्चे कियान को यहाँ से 1 सेकंड में लेकर जा सकती हूँ। अरे बुंदेला है तो कुछ भी बोलेगा, क्या हो? मैं भी जोशी हूँ, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अभी के अभी किसी ब्रोकर को कॉल करना होगा और किराए के मकान का जुगाड़ करना होगा। मेरा फोन कहाँ है मेरा फोन? नहीं दी, आप किसी ब्रोकर को कॉल नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं, समझिए। आप आर्या सर से मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि वो आपसे ठीक से पेश आए, पक्का। दी बस आप यहाँ से जाने के बारे में ना भूल जाइए, निकाल दीजिए इस बात को अपने दिमाग से। अभी दूसरे प्रहर की पूजा का टाइम हो गया है, आपको कियान के लिए पूजा करनी है ना।
लेकिन एक बात याद रखना जानवी, यहाँ पर मैं सिर्फ तेरे लिए रुक रही हूँ। लेकिन अगर आर्या का बर्ताव ऐसे ही रहेगा ना, तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा यहाँ से जाने में। उफ, क्या कमाल का दबाव डाला है मैंने जानवी पर। अब अगर आर्या मुझसे बदतमीजी करेगा तो जानवी मेरी खातिर उससे लड़ पड़ेगी और इन दोनों प्रेमियों के बीच आ जाएगी दरार। उफ, क्या खिलाड़ी है यार अनुष्का, तो मान गई मैं तुझे। जान, जान, आप मेरे लिए पूजा नहीं कर रहे क्योंकि आप चाहते हो कि वो आंटी करे, और मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सुरक्षित रहो और हैप्पी रहो। कर लूँ ना मैं आपकी पूजा? आओ जान, बैठ जाओ यहाँ पे। जान, मुझे वो बड़े मंत्र तो नहीं आते, पर मैंने वो कृष्णा और यशोदा की पोएम सीखी है स्कूल में, मैं वो बोल दूंगा। एक कदम का पेड़ अगर माँ होता ये नुमा हीरे, मैं भी इस कर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर ऊपर मैं चढ़ जाता, वही बैठकर फिर मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के कर मैं तुम्हें बुलाता। ओ सॉरी। जान, आप भी मेरी छोटी सी पूजा कर दो ना। मुझे पता है वो आंटी भी करेगी, पर आप भी कर दो ना, आपके टाइम को खुशी मिलेगी। मैं नहीं कर पाऊंगी बेटा, जान को ना बहुत काम है, मुझे जाना होगा अपने काम खत्म करने। पर आप अब यहाँ से नीचे जाना क्योंकि अनुष्का दी आपका वेट कर रही है। देव की माँ है ना, वो करेंगी आपकी आरती। जान, वेरी बैड जान, वेरी बैड। मैं आपसे बहुत सैड हूँ, जब से वो आंटी आई है आपने भूल गई हो। तो लक्ष्मी नगर और एनएम रोड की रैली के लिए हमने 25 और 26 तारीख का सोचा है, आपके लिए ठीक रहेगा? आप मेरे कैंपेनिंग के लिए जो भी डेट तैयार कर सकते हैं वो मैं उसके लिए रेडी हूँ, हमेशा तैयार। लेकिन ब्रिज मोहन जी, पार्टी के प्रचार के समय मीडिया वाले जो सवाल करेंगे वो पार्टी की अगली प्लानिंग को लेकर नहीं होंगे, बल्कि वो आपकी फैमिली और आपके निजी मामलों के सवाल करेंगे।
अगर आप बुरा ना माने बात कहूँ, हमने सुना अभी हाल ही में आपके बेटे की शादी हुई थी और शादी में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। क्या हम जान सकते हैं वो क्या हुआ था? अब कोई बवाल नहीं हुआ था पांचाल जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो कैमरे से पहले सॉल्व हो जाएगा। अरे ब्रिजभूषण जी, बताइए तो इसमें क्या हुआ था। हम सीनियर मेंबर होने के साथ साथ आपके पुराने साथी भी तो हैं भाई। छोड़िए ना इन बातों को, ये बताइए कि बुंदेला होटल से 30 लाख काफी है प्रचार के लिए? या फिर 50 लाख कर दो? जैसा ठीक लगे। वो हमने समाज के लाभ के लिए कुछ पॉलिसीज और स्कीम सोच रखी है जिनकी घोषणा हम प्रचार के दौरान करेंगे। वो घोषणा पत्र की फाइल बस रेडी हो रही है, आ जाए उसके बाद उस पर बातचीत कर लेंगे। इन्वेस्टर्स का कॉल है, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, बस मैं आता हूँ। बस सुनो, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ बस मैं आता हूँ। देख रहे नेताजी भूषण जी की चालाकी। हमने जैसे फैमिली और हंगामे की बात की, कल्टी मार गए। सही कह रहे हो नेताजी, उस बात को दबाने के लिए पैसों की बात करनी शुरू कर दी। हमें तो पैसों से मतलब है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। दूसरे प्रहर की आरती करने से हमारे वंशज कियान, उसके साथ छल कपट करने वाले, उसके बारे में पूरे विचार रखने वाले लोगों का विनाश हो जाएगा। आइए आरती शुरू कीजिए। अरे जब छल कपट करने वाली पूजा कर रही हो तो उसका कोई विनाश फिनाश नहीं होता।